वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू द डे 19 ऑफ 100 डेज ऑफ एआई। तो आज हम बात करने वाले हैं बिल्ड योर फर्स्ट मल्टी एजेंट एआई सिस्टम्स फाइनली। देखो, दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल। देखो, आज की रेट में सबने ना ऐसे ऐसे टूल्स का नाम सुना है जैसे लेंग्राफ। आई होप आपने सुना होगा कभी ना कभी लेंग्राफ, बट हैव यू एवर अंडरस्टूड अबाउट लेंग्राफ? क्या है, क्यों यूज किया जाता है, क्यों इतना पॉपुलर है? लेंग्राफ इज वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल राइट नाउ। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आज की रेट में, जो भी मेजर एआई कंपनीज हैं, जो भी एआई यूज करके अपना काम कर रहे हैं ना, दे ऑल आर यूजिंग लेंग्राफ। I'm not talking about LangChain. That's a simpler thing as compared to the LangGraph. LangGraph is one of the best thing that you will ever learn. मैं आज LangGraph नहीं बता रहा हूँ. What I'm teaching you today is LangGraph के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि मल्टी एजेंट सिस्टम्स कैसे बनाए जाते हैं, उसकी वजह से LangGraph पॉपुलर है, वो हम करेंगे। क्योंकि कल को जब आप LangGraph सीखोगे ना, तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं होगा। यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि मल्टी एजेंट सिस्टम कैसे बनाए जाते हैं और उनको ऑर्केस्ट्रेट कैसे किया जाता है। Similarly, there is one platform known as Crew AI. अगर आपने Crew AI का नाम सुना है, it is also one of the most popular tool for multi-agent system. तो ये आपको बताता है इंटरप्राइज लेवल एजेंट्स कैसे बनाए जाते हैं और उन पर कैसे मल्टी एजेंट्स को कोलैब करते हैं, एंड देन हाउ यू ऑर्केस्ट्रेट देम। सिमिलरली ऑटोजेन करके ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स है आज की डेट में जो बहुत पॉपुलर है, एंड दे आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ दीज मल्टी एजेंट एआई सिस्टम। तो आज ना आप अपना फर्स्ट एक मल्टी एजेंट एआई सिस्टम बनाने जा रहे हो। ऑलरेडी अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा, लाइक टिल डे 18 वी अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि देखो, मुझे पता है एक प्लानर एजेंट होता है, ये हम बना चुके हैं। आप एक रिसर्चर एजेंट भी बना चुके हो, करेक्ट? इसके अलावा आप एक रिव्यूअर भी बना चुके हो। तो ये एजेंट्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं। नाउ माई क्वेश्चन इज हाउ यू इंटीग्रेट ऑल दीज एजेंट्स। अभी तक हमने हर एजेंट को ना इंडिपेंडेंटली बनाया है, उन सबको इंडिपेंडेंटली बना के हमने रन किया है, करेक्ट? लेकिन इनको कोलैबोरेट कैसे करा के आप एक मल्टी एजेंट सिस्टम बना सकते हो, दिस इज द क्वेश्चन। तो इंस्टेड ऑफ वन मेकिंग वन एजेंट स्मार्टर, द गोल इज टू मेक मल्टीपल स्पेशलाइज एजेंट कोलैबोरेशन। ये हम लोगों का गोल है, एंड दिस इज हाउ इंटरप्राइज एजेंटिक एआई सिस्टम्स आर डिजाइन। ये एक्चुअली एजेंटिक एआई सिस्टम्स का डिजाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट एजेंटिक कोडिंग इज। और ये बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का बेस है आज की डेट में। देखो, इफ यू टॉक अबाउट एआई इंजीनियरिंग, मैं एआई डेवलपमेंट, एआई इंजीनियरिंग, कभी भी इस चीज़ की बात करूँ ना, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स, वीडियोस जो सिर्फ एआई टूल यूज करना सिखाते हैं। हर कोई आपको लेंग्राफ यूज करना सिखा सकता है, क्रू एआई यूज करना सिखा सकता है, बट टेल मी हाउ मेनी चैनल्स आर देयर दे एक्चुअली टीच यू हाउ टू बिल्ड दोज टूल्स? दिस इज द क्वेश्चन। कंपनी में कल को आपने सिर्फ ये यूज नहीं करना है, you should understand how to build these type of tools, so that once you use them, आपको automatically पता होगा कि if you are using a tool तो उसके पीछे क्या चल रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, क्यों मैं इस टूल को यूज कर रहा हूँ। The problem is most of the student don't even understand why they are using these tools। क्या बेनिफिट है? आपको लग रहा है कि मेरा शॉर्टकट है, मैं इससे काम खत्म करके जल्दी से अपना निपटा सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। जब स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाओगे, उनमें सिक्योरिटीज होंगी, उसको आप सोचो एंटरप्राइज लेवल पे जब आप एप्लीकेशन बनाओगे ना, दैट स्ट्रेटेजी वोंट वर्क एट ऑल। दैट्स वाई यू नीड टू बिल्ड योर ओन मल्टी एजेंट सिस्टम्स। वही आज हम करने वाले हैं। ओके, सी मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन आज हम बना रहे हैं। दैट विल बी अ सीक्वेंशियल वर्क फ्लो टुडे। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा? विल बी स्टार्टिंग विद दैट करियर थिंग। तो हम लोग ना एक एआई की करियर कंसल्टिंग कंपनी बना रहे हैं। व्हाट वी आर क्रिएटिंग इज एआई करियर कंसल्टिंग कंपनी। तो वी आर क्रिएटिंग अ कंप्लीट कंपनी जिसके अंदर एम्प्लॉयज कौन होंगे? अलग अलग एआई के एजेंट्स होंगे। एक एआई एजेंट होगा, वो कुछ करता होगा। एक एआई एजेंट होगा। ये सब कौन है आपके? दीज आर द एम्प्लॉयज। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में याद है बताया था कि व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बिल्डिंग एम्प्लॉयज। ये एआई एजेंट्स अपने आप में इंडिविजुअल एम्प्लॉयज हैं। अब इंस्टेड ऑफ वन एआई वी हैव 3-4 डिफरेंट एआई एम्प्लॉयज। एक प्लानर, इसका काम, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि दिस इज गोइंग टू बी माई प्लानर एम्प्लॉय। ये मेरा प्लानर एजेंट होगा। दिस इज द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आई एम टेलिंग यू। ये वाला मेरा एआई एजेंट, दिस इज गोइंग टू बी माय लेट्स से रिसर्चर। ठीक है, दिस इज माय अनदर एआई एजेंट। ये मेरा एक और एम्प्लॉय है, एआई एजेंट है, इसको नाम आपने रख दिया, दिस इज गोइंग टू बी माय राइटर। इसके अलावा एक और एआई एजेंट होगा मेरा, दैट्स गोइंग टू बी माय रिव्यूअर, करेक्ट? देखो, नाउ व्हाट यू आर क्रिएटिंग इज अ टीम ऑफ एम्प्लॉयज। ये ना आप
एम्प्लॉयज बना रहे हो, 4 एजेंट बेसिकली, these are your employees now, और फिर finally you get the report. So each agent has one responsibility now. So now at the end of this video you will be able to understand that what is a multi-agent AI system, why one agent is not enough, and then how you separate those responsibilities. Agent to agent communication क्या होता है, if you have heard of A2A, that is agent to agent communication कैसे काम करती है, तो इतना कुछ एक वीडियो में आप सीख जाओगे आज की रेट में। ठीक है, आई ट्राई कि कितना हम मैक्सिमम आज की रेट में कर सकते हैं, अदरवाइज आई टेक अदर पार्ट टू द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, देन वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज लाइक पासिंग द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द एजेंट्स, की एक एजेंट प्लानर है, एक रिसर्च है, इन दोनों को कम्युनिकेट करा के इनके बीच में कॉन्टेक्स्ट को कैसे पास किया जाता है। सीक्वेंशियल ऑर्केस्ट्रेशन तो आप कर ही रहे हो। This is what we are going to do in this particular day 19, and how you're going to build your own AI multi-agent AI system. एक पार्ट जो मिसिंग होगा आज वो होगा ऑर्केस्ट्रेशन, कि इनके ऊपर ना एक ऑर्केस्ट्रेटर भी चाहिए होगा जो इन सबको उठा के ऑर्केस्ट्रेट करने वाला है। तो दिस इज व्हाई वी नीड द डे 20, क्योंकि देखो व्हेन यू इवॉल्व विद द कोलैबोरेशन, बिकॉज यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड दैट व्हाई द एजेंट्स वर्किंग वन आफ्टर अनदर। करेक्ट, अभी एक एजेंट चलेगा, उसके बाद दूसरा एजेंट चलेगा, but then we will introduce the intelligent orchestration. So instead of hard coding these planner, researcher, reviewer, we'll be having an orchestrator agent. तो ऑर्केस्ट्रेटर का काम क्या होता है, उसका काम होता है इट डिसाइड कि कौन सा एजेंट चलना चाहिए, किस ऑर्डर में चलना चाहिए, एंड लाइक शुड अनदर रिव्यू हैपन और नॉट, और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है कि नहीं। ऑल दीज पॉइंटर्स विल बी कवर्ड विद द ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। तो ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट का ये सब काम होगा। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू वन हाई लेवल आर्किटेक्चर ऑफ द एप्लीकेशन, होल एप्लीकेशन जो डे 19-20 मिला के हम बनाने वाले हैं। नाउ देयर विल बी अ यूजर गोल, ओके, आफ्टर दैट देयर विल बी वन ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट, देयर विल बी वन ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। अब ये ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट डिसाइड करेगा कि देयर इज अ प्लानर एजेंट, देयर इज अ रिसर्च एजेंट, एंड देन देयर इज अ राइटर एजेंट। तो ये ऑर्केस्ट्रेटर को डिसाइड करना है कि मुझे किस एजेंट को रन करना है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, तो किसको डिसाइड करना है, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट को डिसाइड करना है। नाउ वंस इट एग्जीक्यूट दीज एजेंट्स, उसके बाद क्या होगा, एक रिव्यूअर एजेंट चलेगा, क्योंकि रिव्यूअर एजेंट ने तो चलना ही चलना है ना। जब रिव्यूअर एजेंट चलेगा ना, इट्स गोइंग टू चेक कि अब आगे क्या करना है, आगे इसको रिजल्ट दे दूं, तो इट्स गोइंग टू चेक इफ इट इज गुड इनफ, कि जो रिस्पॉन्स निकल के आया है इज इट गुड इनफ। अब गुड इनफ होगा या नहीं होगा, अगेन इट डिपेंड्स। तो इफ इट इज गुड इनफ तो क्या करना है, तो बस एक रिपोर्ट जनरेट करके दे दो, फाइनल रिस्पॉन्स दे दो। बट अगर गुड इनफ नहीं है तो क्या करूं मैं, अगर गुड इनफ नहीं है तो बैक टू राइटर। दिस इज व्हाट द कंप्लीट मल्टी एजेंट सिस्टम वी आर क्रिएटिंग। ठीक है, देखो ये होता है एक प्रॉपर मल्टी एजेंट एआई सिस्टम, कि यूजर का एक गोल होगा, उसका एक प्रॉम्प्ट होगा कि मेरे को क्या करना है, वो यूजर ये बताने वाला है। ओके, जब यूजर ये सारी चीजें आपको बता देगा, देन द पॉइंट विल बी कि मेरे पास एक ऑर्केस्ट्रेटर होगा, वो डिसाइड करेगा कि मैं प्लान करूं, रिसर्च करूं या राइटर किसको चलाऊं। उसने एक डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद वो रिव्यूअर के पास गया, रिव्यूअर ने जाके चेक किया कि इज इट गुड इनफ, इफ इट इज गुड इनफ तो यूजर को फाइनल रिस्पॉन्स दे दो, अगर नहीं है तो बैक टू राइटर। आपने क्या सीखा इस पूरे मल्टी एजेंट सिस्टम को बनाने के बाद, यू विल लर्न अबाउट एजेंट राउटिंग, आप समझ जाओगे क्या होती है। ठीक है, देखो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि पूरा एंड टू एंड एजेंटिक सिस्टम आप सीख रहे हो कैसे काम करता है आज की डेट में, तो आपको समझ आएगा एजेंट राउटिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है। ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वर्क फ्लो को कंट्रोल कैसे किया जाता है। देन यू विल अंडरस्टैंड फीडबैक लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो वंस यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, आपने मैनुअली अगर ये सब इंप्लीमेंट कर लिया ना, आई एम टेलिंग यू लैंग्राफ जैसे टूल आपके लिए कुछ भी नहीं है फिर। लिंक्डइन, लिंकग्राफ, ट्रू एआई, आगे जो कुछ हम सीखने वाले हैं, इवन टूल्स लाइक कोडेक्स। देखो अगर आपने कोडेक्स या क्लॉड यूज करा है, तो हैव यू एवर क्रिएटेड द एजेंट्स, मल्टी एजेंट्स इन दैट,
नहीं किया है तो आई टीच यू हाउ टू क्रिएट मल्टी एजेंट्स इन क्लॉड एंड ऑल। जब आप उनको क्रिएट करोगे ना, यू वॉन्ट फील सरप्राइज एट ऑल, क्योंकि आपको सब पहले से आता होगा, आपको पहले से पता होगा कि मल्टी एजेंट सिस्टम्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। दैट्स दी ऑब्जेक्टिव है टू टेल यू अबाउट कि ऑर्केस्ट्रेशन कैसे होती है, एजेंट कम्युनिकेशन कैसे होती है, रीट्राई लूप्स कैसे काम करती हैं। तब जाके आपको एक्चुअली समझ आएगा कि ओके, दिस इज हाउ मल्टी एजेंट सिस्टम्स आर वर्किंग इन 2026 एंड व्हाई कंपनीज आर एक्चुअली क्रिएटिंग दीज मल्टी एजेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो वंस यू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ डे 19 एंड 20, अभी इतना समझ आ गया है, तो नाउ आई विल बी मूविंग टू द कोड पार्ट, एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच। हम ऑलरेडी वैसे बहुत सारे एजेंट्स वगैरह बना चुके हैं, लेट मी शो यू। देखो अभी आपके ना डे 16, डे 17, डे 18 सब अलग अलग एजेंट्स ऐसे टूटे फूटे पड़े हुए हैं, सब इंडिपेंडेंटली आपने बनाया। लेट मी क्लोज ऑल दिस। ये जो आपने बनाया ना, इसको हम हटाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। आई विल सिंपली नेम इट एज कि हम बना रहे हैं अपना एक नया एआई करियर कोच करके आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो जस्ट नेम इट एज एआई करियर कोच। दैट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट मल्टी एजेंट सिस्टम। ओके, अब ये पूरा अगर आप मल्टी एजेंट सिस्टम बनाओगे तो इसका कोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, दैट्स द क्वेश्चन हियर। देखो, आई एम फ्रॉम अ डेवलपर बैकग्राउंड एंड आई विल टेल यू, मैं हमेशा से आई बिलीव इन फॉलोइंग द बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस ऑलवेज। आई विल नेवर एवर रिकमेंड यू कि आप जाओ रेंडमली एक ही पाइथन फाइल में सब कुछ करके आ जाओ, जैसे कि ये किया था ना हम लोगों ने डे 17 रिसर्च एजेंट, आप रिव्यूअर एजेंट जो भी बना रहे हो, सब कुछ इसी में है। एनवायरनमेंट यहीं पे लोड हो गया, टूल्स भी यहीं पे बना लिए हम लोगों ने, देन हमने क्लास भी यहीं पे बना लिया, क्लास को कॉल भी यहाँ पे कर लिया। ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू कोड। दिस इज जस्ट कि अभी एक एक एजेंट बना रहे थे तो हमने कर लिया, ओके। बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉपर तरीका क्या होता है ना कोड करने का, दैट यू विल अंडरस्टैंड टुडे कि हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड एवरीथिंग। ठीक है, चलो एआई करियर कोच बनाते हैं फाइनली। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल जिसका नाम रखते हैं app.py, जहां से आपका मेन फ्लो ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, I'll create a file, name it as config.py. Config.py will contain some basic configuration. एक रखो अपने पास requirements.txt के नाम से, जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज को रखोगे जो आपको इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने के लिए चाहिए होंगे। ओके, ये 3 फाइलें आपकी पाइथन है, 2 फाइल पाइथन है, app.py, config.py। इफ यू वांट आई कैन जूम इन अ लिटिल बिट सो दैट यू कैन सी क्लियरली। app.py मेन फाइल होगा, config.py कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आएगा, requirement.txt में अपने पैकेजेस के नाम लिखेंगे हम कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं। देन आई क्रिएट अ फोल्डर, नेम इट एज एजेंट्स। एजेंट्स के अंदर फिलहाल एक फाइल बना के आते हैं, क्योंकि देखो रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है हमारे प्रोजेक्ट में, अगर आप ध्यान दो। रीयूजेबिलिटी क्यों है, रीयूजेबिलिटी इसलिए है, होगा ये ना कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट को ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड है, जैसे जेमिनाई को कॉल करना बार बार, है ना, या फिर प्रॉम्प्ट्स लिखना, प्रॉम्प्ट की वैल्यू अलग होती है बट अगेन इट गोज टू द जेमिनाई, यू गेट अ रिस्पॉन्स, ये सब रिपीटेड चीज़ें हैं। तो हाउ यू गोइंग टू मैनेज दैट रिपीटेशन, ये सब हमें बेस एजेंट में करना है। जेमिनाई की चीज़ें हैंडल करने के लिए आई विल क्रिएट अ सर्विसेज, इसका नाम रख देते हैं gemini_service.py। देन एक फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं प्रॉम्प्ट्स, जहाँ पे आप अपने सारे प्रॉम्प्ट्स स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एक फोल्डर बना के रखते हैं हम अपनी शेयर्ड मेमोरी, ये बहुत ज़रूरी है, मेमोरी नाम से एक फोल्डर बनाओ, इसमें एक फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं शेयर्ड मेमोरी डॉट पी वाई। शेयर्ड मेमोरी क्यों चाहिए, शेयर्ड मेमोरी इसलिए चाहिए क्योंकि आप सब कुछ तो शेयर करने वाले हो ना, लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन, सो व्हाई यू वांट टू क्रिएट अगेन एंड अगेन डिफरेंट थिंग्स, नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो अभी पहला काम, अच्छा इसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट फाइल यू नीड इज डॉट env। ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी की पास करोगे। लेट मी जस्ट कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मी गो टू माई env डॉट env, सॉरी। तो ये आ गया मेरा डॉट env, क्योंकि जो प्रीवियस डॉट env है वो दूसरे फोल्डर में दूसरे प्रोजेक्ट में है, लेट्स लेट इट बी देयर। ठीक है, ये हो गया। env में एक और कॉन्फ़िगरेशन करके रख लेते हैं, यू कैन कॉन्फ़िगर दी मॉडल नेम एज वेल, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू हैव मॉडल नेम हेयर, कि हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, जेमिनाई 2.5 फ्लैश, 2.5 फ्लैश, 6। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मॉडल नेम यहाँ क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब आप पूरा प्रोजेक्ट बनाओगे, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 50 चीजें करने वाले हो, वो जेमिनाई को 10 जगह यूज करोगे तो 10 जगह आपको मॉडल का नाम लिखना पड़ेगा।
जब कल को ये मॉडल चलना बंद हो जाएगा या आपकी कंपनी बोलेगी कि हम जेमिनाई का 2.5 नहीं कुछ और मॉडल यूज करना चाहते हैं, तो आप कितनी जगह पे मॉडल का नाम चेंज करोगे जाके? जस्ट इमेजिन, सिर्फ एक जगह, अगर आपने उसको डॉट टीएनवी में कॉन्फ़िगर किया है तो। अदरवाइज 10 जगह लिखोगे तो 10 जगह कॉन्फ़िगर करो। ठीक है, ऑल राइट। नाउ वंस वी आर डन विद दिस, विल डू वन थिंग, config.py में आ जाते हैं पहले। What this file is going to do, config.py, this file is going to load every configuration used in the project. मैं यहाँ पे आपके लिए कमेंट लिखने वाला हूँ प्रॉपर, दिस फाइल लोड्स, एक्चुअली इसको तरीके से लिखते हैं जैसा हम लोग इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं प्रैक्टिस। तो दिस इज माय कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल, इसका काम क्या है? लोड्स एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यूज्ड अक्रॉस द प्रोजेक्ट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि कुछ जो रिपीटेड चीजें हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन आपकी आपको अलग रखनी चाहिए। आप कॉन्फ़िगरेशन अपने एक्चुअल बिजनेस लॉजिक में क्यों लिख रहे हो? इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल। सी, हम कोडिंग प्रैक्टिसेस भी फॉलो करेंगे, ठीक है? मैं ये काम चाहूँ तो जेमिनाई को दे सकता हूँ, क्लॉड को दे सकता हूँ। अगेन, व्हाट्स द लर्निंग इन दैट? आप जाओ प्रॉम्प्ट लिखो, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ किसी बच्चे को ये भी नहीं पता है ढंग से कि config.py बनानी चाहिए अलग से। दे विल डायरेक्टली इंक्लूड एवरीथिंग इन द कोड, सब कुछ उठा के एक ही कोड में डाल देते हैं। दिस व्हाट द बेस्ट प्रैक्टिस आई हैव सीन फॉर द स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स स्पेशली। ऐसा नहीं होता दोस्त। इफ यू वांट टू एक्चुअली गेट अ प्रॉपर जॉब, आपको अपना वैल्यू बनाना है ना कंपनी में, मेक श्योर कि आप कोडिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो। ओके, चलो, लेट्स गो टू इम्पोर्ट ओएस नाउ। देन फ्रॉम .env import the load.env. all right, now let's create a class, let's name it as config. ओके, अब इस क्लास के अंदर, दिस इज माय सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन क्लास, सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन class. Okay, now in this I have Gemini API key going to be string is equals to os dot get env, और यहाँ जाके आपको सिर्फ इतना लिखना है Gemini API की आपके वेरिएबल का नाम। आई होप दिस इज द करेक्ट वेरिएबल नेम आई हैव पुट इट। आई क्रॉस चेक इट वंस, डॉट env में जाके एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। इट इज माई डॉट env, सो इट इज Gemini API की। परफेक्ट, चलो। तो यहाँ पे आपने पहला काम क्या किया? एक क्लास बनाई कॉन्फिग के नाम से, वहाँ पे एक Gemini API की वेरिएबल बनाया, उसको हमने बताया कि इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग टाइप, एंड देन दिस इज हाउ वी मेंशन। नेक्स्ट इज द मॉडल नेम, कौन सा मॉडल आप यूज कर रहे हो? अगेन इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग। देखो, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप, आई नो आपको लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे str, बट गुड प्रैक्टिस यू पुट इट देयर। ये पाइथन के अंदर आप जब प्रोवाइड करते हो ना, इट मेक सेंस मोर कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके डेटा टाइप्स क्या है, पता नहीं होता बाय डिफॉल्ट। तो गेट env, इसमें जाके आप क्या लिखते हो? मॉडल नेम, मॉडल अंडरस्कोर नेम। आई होप आई हैव रिटन इट करेक्ट, लेट मी क्रॉस चेक इट। env में जाओ, मॉडल नेम इज द वेरिएबल नेम, परफेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है ना, फॉल बैक पास कर देना चाहिए। अगर बाई चांस आपकी डॉट env में मॉडल नेम नहीं मिला उसको, तो यहाँ पे यू कैन पास अनदर मॉडल। तो अभी के लिए आई कैन पास इट सेम, Gemini 2.5 फ्लैश। सो व्हाई आई एम पासिंग लाइक दिस, मैं इसको एक ये एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट क्यों दे रहा हूँ? आई एम जस्ट पुटिंग इट एज अ फॉल बैक कि बाई चांस इसको डॉट env में मॉडल नेम नहीं मिला, तो इट विल लोड दिस मॉडल देन। दोनों सेम ही है, यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हो, यहाँ पे आप 3.5 भी लिख सकते हो। बाय एनी चांस अगर 2.5 नहीं चला, तो इट विल ट्राई टू हिट 3.5 देन। ओके, ऑलराइट, तो ये दो वेरिएबल डिफाइन हो गए। नाउ लेट्स गो टू स्टैटिक मेथड, एक एनोटेशन लगाते हैं। आई वांट टू क्रिएट अ स्टैटिक मेथड बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दैट @static मेथड एनोटेशन। क्योंकि अगर आप देखो, व्हाई आई एम क्रिएटिंग स्टैटिक मेथड की ना, मेरे को क्लास कॉन्फिग का बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, तो ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है मेरे को एक्चुअली। तो मैं उसके अंदर एक मेथड बना रहा हूँ जिसका नाम है वैलिडेट, ठीक है? एंड इन दिस मेथड इट्स गोइंग टू रिटर्न नथिंग, इट्स सिंपली वैलिडेट, इट्स सिंपली वैलिडेट मैंडेटरी कॉन्फ़िगरेशंस ओनली। ओके, इसका सिर्फ इतना काम है कि इसको कॉन्फ़िगरेशंस को वैलिडेट करना है, तो बार बार नहीं चलाना। तो मुझे क्लास बना के उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, तो आई जस्ट नीड टू हैव दिस मेथड लाइक दिस। नाउ इफ नॉट config dot Gemini API key, then raise a value error। बहुत तरीके से करना है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी अच्छे से आपको सीखना है। तो आई विल मेंशन
जेमिनाई एपीआई की इज मिसिंग। बट देखो, अगर आपने जेमिनाई एपीआई की नहीं पास की तो क्या होगा? तो प्लीज चेक योर .env फाइल। मेक सेंस? समझ आता है क्या किया, क्यों किया? दोनों बातें समझ आनी चाहिए, एक तो ये कि क्या कर रहे हैं, दूसरा क्यों कर रहे हैं। तो अभी क्लास है कॉन्फ़िग के नाम से जिसका ये काम है, और इसके अंदर हम लोगों ने इतना काम करके रख लेना है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन फ्यूचर हम बार बार os डॉट गेट env करके लिख रहे थे ना, अब वो नहीं करना। अब आप सिर्फ लिखोगे कॉन्फ़िग डॉट मॉडल नेम, जहां पे भी आपको जेमिनाई मॉडल एक्सेस करना है आप सिर्फ इतना लिखोगे कॉन्फ़िग डॉट मॉडल नेम, दैट्स इट। इट्स अ मच क्लीनर अप्रोच नाउ यू हैव, दैट्स इट। चलो, अपना कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गया। नाउ लेट्स गो टू जेमिनाई सर्विस डॉट पी वाई। ये जो जेमिनाई सर्विस डॉट पी वाई है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी जेमिनाई की कॉन्फ़िगरेशन रखोगे। क्योंकि देखो क्या होगा, नो एजेंट विल डायरेक्टली कॉल जेमिनाई। जेमिनाई सबको कॉल करना है, लेकिन किसी को डायरेक्ट कॉल करने मत दो, ठीक है? एक क्लास रखते हैं जो कम्युनिकेट करेगा जेमिनाई से, बस। अब 6 एजेंट अब 6 की जगह 600 एजेंट बना लो। अब 600 एजेंट क्या सबके सब जेमिनाई एपीआई को कॉल करेंगे क्या बैठ के? नहीं। दैट्स द पॉइंट हियर। एक बनाओ, दे ऑल विल कॉल टू दिस फाइल एंड दिस विल कॉल द एजेंट, दैट्स इट। So it's going to be my Gemini service. Okay. It is responsible for communicating with the Gemini API. Done. अब उसके साथ हमें क्या करना है? गूगल डॉट, आई थिंक गूगल डॉट जनरेटिव एआई नहीं था। लेट मी क्रॉस चेक इट वंस। मी क्रॉस चेक क्विकली। पैकेज का नाम ये था बस। ओके, आई जस्ट नीड दिस स्टेटमेंट क्योंकि आई वांट टू इंपोर्ट जनरेटिव एआई एंड ऑल। ऑलराइट, so you have it. देन यू इम्पोर्ट द कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे आता है हाउ यू इम्पोर्ट द कॉन्फ़िग। देखो, कॉन्फ़िग डॉट पी वाई इधर है, तो लेट मी जस्ट मेंशन फर्स्ट फ्रॉम कॉन्फ़िग इम्पोर्ट कॉन्फ़िग। यहाँ से हम कॉन्फ़िग को इम्पोर्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट अ क्लास जेमिनाई सर्विस। अभी जो जेमिनाई सर्विस होगा, दिस इज गोइंग टू बी योर रैपर, द रैपर अराउंड गूगल जेमिनाई एपीआई। ये हमने बनाया। अब इसके अंदर आप अपना जेमिनाई का कोड लिखोगे। तो फर्स्ट थिंग यू डू इज इनिट। यहाँ पे हम करते हैं कॉन्फिग डॉट वैलिडेट कर लो पहले। ठीक है, पहला काम क्या कर रहे हैं? कॉन्फिग डॉट वैलिडेट। वैलिडेट क्यों कर रहे हैं? वैलिडेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर वैलिडेट नहीं करोगे, जेमिनाई एपीआई सर्विस नहीं मिली, उसकी एपीआई नहीं मिली, तो क्या होगा? एरर आएगा। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू वैलिडेट। अगर वैलिडेट किया देन यू डू जेनिआई डॉट कॉन्फिगर। लेट मी अगेन चेक, नीड टू क्रॉस चेक दिस स्टेटमेंट एग्जैक्टली। ठीक है, कि यहाँ पे आपको क्या करना है? बस इतना काम। You don't need a client variable, you just need to mention genai dot client। API की में क्या आएगा? यहाँ API की डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। here you can mention config dot gemini API की। मेक सेंस? इट्स बेटर नाउ। आपने सिर्फ एक जगह पे वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है जेमिनाई एपीआई की, उसको बस यहाँ config dot gemini API की लिख दो। नाउ सेल्फ डॉट एक वेरिएबल लेते हैं, मॉडल इज इक्वल्स टू, अगेन सेम थिंग, बहुत सारी चीजें रियूजेबल है हमारे पास। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, where is my response? Here it is. I need to check only one thing. Okay, here it is, Gemini client। यहाँ पे आपका API की आ गया। A okay, so I just need to mention this part, जो आपने response get किया था ना, this model जहाँ पे आप अपना पास करोगे। तो let me copy this statement, paste it here। लेकिन ऐसे काम नहीं करेंगे, ठीक है? I'll tell you how it is going to work। तो यहाँ पे response नहीं आएगा, यहाँ पे एक वेरिएबल रखते हैं self dot model, और यहाँ पे क्लाइंट की जगह पे अपना, हमने वेरिएबल नहीं रखा आई गेस, व्हाट आई कैन डू, genai dot client।
या फिर बेटर इसको एक आप क्लाइंट वेरिएबल में रखो एंड देन यूज क्लाइंट ऑन. Okay, client dot model dot generate content. You have it model. You don't have to pass these two things. I hope it makes sense to you. अभी यहाँ मॉडल तो आप हार्ड कोडेड पास करोगे नहीं, तो मॉडल कहाँ से आएगा? मॉडल आएगा config dot model name से. This is how you get the name of model. That's it. Your init method is ready now. तो अब ये init method I hope you understand क्यों बना है, क्योंकि देखो ये कोड रिपीटेड है, ये आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है. That's why you need to have it. Okay. Now after this, I think हमें यहाँ generate नहीं करना, correct? We don't want to generate the response over here. Let me just make one change here. एक छोटा सा change करते हैं. Let's simply initiate the model. So I'll do GenAI dot generative model और यहाँ पे सिर्फ आप model का नाम पास करो. That's it. Okay. Once you are done till here, then you create a method generate response. उसको अलग रखते हैं, इसको अलग रखेंगे. Okay. Now you generate the response. अब इसमें आप पास करोगे prompt. यहाँ पे क्या पास करने वाले हैं? prompt. और बदले में ये रिटर्न क्या करेगा? एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा. तो जनरेट करना है रिस्पॉन्स आपने, तो इट्स सेंड prompt to Gemini and return response. ओके, देन इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे? इसका एक आर्ग्यूमेंट है prompt. prompt में यू हैव कंप्लीट prompt टू सेंड. Gemini को आप क्या prompt भेजने वाले हो, and what it returns AI generated response. This is going to be my generate response. Okay, तो इसमें एक try लगाते हैं exception handling के लिए. Let's put a try over here. try के अंदर एक लिखते हैं यहाँ पे response is equals to self dot model dot generate content. इसमें आपका prompt आ जाएगा. Then you simply return response dot text. We are done. try लगाया तो आपने except भी लगाना पड़ेगा. Exception as x, then you print whatever your exception is. आप एक्चुअली प्रिंट नहीं करोगे, आप रेज करो. रेज रन टाइम एरर, उसमें आप लिखोगे if Gemini API एरर. देखो Gemini की API अब कभी भी अगर एरर रिटर्न करेगी ना, तो वी हैव प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉर दैट. Gemini की API कब एरर रिटर्न करेगा? जब आपके टोकन्स खत्म हो गए हैं, लिमिट खत्म हो गई है, या डाउन है Gemini API, कुछ भी अगर रीजन है ना, तो यू जस्ट गेट अ exception for that. Okay, that's it. So this is how we are going to work with our first Gemini service class. अब Gemini service का काम क्या होगा? ये reusable service हमने बनाकर रख दी है. We just need to call the generate response whenever you want any response. That's it. So once your Gemini service is ready, it's good to go that we can work with it. I think we can change one more thing. I should not be using this part. The reason being is कि already आप नीचे मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट करते हो ना, तो व्हाट आई बिलीव इज कि जैसे हम पहले कर रहे थे ना, आई विल फॉलो द सेम अप्रोच. अदरवाइज द प्रॉब्लम माइट हैपन, क्योंकि पुराने वाला सिंटेक्स होगा तो काम नहीं करेगा. So it will ask you what is this client. I'll put this in a variable self.client. Okay, rest we don't have to do anything. So we have self.client dot models and then it can return you the response. But again, where is the model name then? वो आपको यहाँ पास करना है exactly जैसा पहले कर रहे थे. Model is equals to, let me put it here. यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा मॉडल का नाम, यहाँ पे क्या आएगा? config dot model name. Let me check inside config. वेरिएबल का नाम मॉडल नेम था. Yes, exactly. So model name done. And then in your prompts variable you have to pass your prompt. We are done with this. ठीक है, तो अभी ये होगा आपका नया ट्राई का कोड. ओके, जस्ट लुक एट दिस कोड वंस, लेट मी शो इट टू यू. तो पहले हम GenAI.client अपना API पास कर रहे हैं. We initiate this process and then जब आपको generate करना होगा response, तो we have it. We have the client dot model dot generate content. उसमें आपने अपना model name पास किया and then you pass the prompt. That's it. I hope you are able to understand till here. All right. So you might ask here that why not create model every time?
कोई फायदा नहीं है, हर बार एक ही चीज का ऑब्जेक्ट बार बार क्यों बनाना चाहते हो? लाइक यू क्रिएट द मॉडल, देन यू कॉल द एपीआई एंड देन यू डिस्ट्रॉय इट। अब आगे चल के हम लोग ना इसको इम्प्रूव करेंगे, विल बी यूजिंग अ सिंगलटन पैटर्न। सिंगलटन पैटर्न इसीलिए यूज किए जाते हैं प्रोग्रामिंग में कि आप एक क्लास का एक बार ऑब्जेक्ट बनाओ एंड देन यू रीयूज इट, यू डोंट हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन फॉर दैट क्लास। ये बहुत काम आने वाली चीज है। ऑल राइट, वी आर डन विद द जेमिनाई सर्विस, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम अपने मेमोरी के अंदर शेयर्ड मेमोरी डॉट पी वाई। नाउ व्हाई डू यू हैव अ शेयर्ड मेमोरी? क्योंकि देखो दिस इज वेयर द मल्टी एजेंट कॉन्सेप्ट बिगिंस। अब मल्टी एजेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको ना प्लानर आउटपुट चाहिए होगा, रिसर्च का आउटपुट चाहिए होगा, रिव्यूअर का आउटपुट चाहिए होगा, राइटर का आउटपुट चाहिए होगा। ये सब अलग अलग आउटपुट मेंटेन नहीं करना। आई विल मेंटेन वन कॉमन मेमोरी। ठीक है, देर विल बी अ प्लानर मेमोरी, रिसर्चर मेमोरी, राइटर मेमोरी। हर एक एजेंट बनेगा वो मेमोरी के साथ शेयरिंग करेगा। तो वी आर क्रिएटिंग वन शेयर्ड memory. Okay, it will act as a common storage for all agents. ये सबके लिए एक कॉमन स्टोरेज का काम करने के लिए हम लोगों ने बनाया है। ओके, देन आई हैव अ क्लास, इसका नाम है शेयर्ड memory. Okay, now it's going to share the memory accessible by every agent. तो हर एक एजेंट इस मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। आई शो यू उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। इनिट मेथड बनाते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मेमोरी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, खाली बना के रख दो एक मेमोरी। ठीक है, देन लेट्स क्रिएट अ मेथड ऐड। जब भी मेमोरी में कुछ ऐड करना होगा तो वी हैव ऐड मेथड। यहाँ पे सेल्फ एक की पास करेंगे जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा, एक वैल्यू पास करेंगे उसका टाइप भी स्ट्रिंग ही होगा। ओके, एंड इट रिटर्न्स नन, इसको कुछ रिटर्न करना नहीं है। ऑलराइट, नाउ व्हाट डू यू हैव इनसाइड दिस? ऐड का काम क्या है? डेटा स्टोर करना। मेमोरी में कुछ ऐड करना है तो यू हैव इट। तो कैसे करेंगे? सेल्फ डॉट, देखो मेमोरी इज नथिंग, इट्स अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में क्या करना है? नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है। तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मेमोरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक की पास करो, उसके अंदर उसकी वैल्यू पास करो एंड डन, दैट्स इट, मेमोरी ऐड हो गई। करेक्ट, दिस हाउ यू ऐड द मेमोरी। सिमिलरली वी नीड अ गेट मेमोरी, वी नीड अ डिलीट मेमोरी, ऐसे करके अलग अलग मेथड्स बनाएंगे। तो पहला मेथड हमने क्या बनाया है? ऐड करने के लिए, कि आपको मेमोरी में कुछ भी ऐड करना है। लेट मी कॉपी दिस मेथड नाउ, पेस्ट इट। सेकेंड मेथड विल बी गेट, मतलब मेमोरी में से कुछ निकालना है तो वैल्यू तो पास नहीं करोगे, खाली की पास करोगे, तो इट्स गोइंग टू रिटर्न समथिंग दिस टाइम। ठीक है, इसको क्या रिटर्न करना है यहाँ पे आप लिख सकते हो, इट्स गोइंग टू रिटर्न स्ट्रिंग, आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग। तो रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मेमोरी डॉट गेट, उस की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर दो। तो स्टोर डेटा की जगह इट रिट्रीव द डेटा। तो वी आर डन विद दिस गेट मेथड एज वेल, यहां से डेटा रिट्रीव हो गया। ओके, एक चेक करते हैं कि इफ इट एग्जिस्ट ऑलरेडी, तो एक मेथड बनाते हैं एग्जिस्ट के नाम से। एग्जिस्ट में आप की पास करोगे, यू जस्ट पास अ की हियर, इट रिटर्न्स बुलियन दिस टाइम। ये क्या रिटर्न करेगा? बुलियन, ट्रू या फॉल्स। इट चेक की मेमोरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है क्या, चेक इफ द की। तो हम अगर वो की पहले से एग्जिस्ट करती होगी तो उसको कॉल थोड़ी ना करेंगे दोबारा। तो व्हाट इट रिटर्न, की इन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मेमोरी। तो ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि हाँ ये वाली की है। अगर ये की है तो इस की के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल के ले आओ। अगर ये की नहीं है तो एक नया की वैल्यू पेयर बना के ऐड कर दो। देन यू क्रिएट अ मेथड क्लियर, मेमोरी क्लियर करने के लिए। तो यू हैव टू पास नथिंग, क्योंकि डिक्शनरी से डेटा क्लियर करना है। इट रिटर्न्स नन। तो क्लियर कैसे करोगे डिक्शनरी से डेटा? अगर आपको पाइथन आता है तो आपको पता होना चाहिए डिक्शनरी से डेटा कैसे डिलीट करते हैं। कुछ नहीं करना, क्लियर नाम का मेथड होता है। ठीक है, इट क्लियर द डेटा। डेटा की जगह मैं मेमोरी वर्ड यूज कर लूँ यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको भी। ऑल राइट, वी हैव इट। चलो जी, क्लियर मेथड भी आ गया। इसको कुछ रिटर्न तो करना नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मेंशन एनी रिटर्न स्टेटमेंट। अब आता है फाइनली एक इंपॉर्टेंट मेथड जिसका नाम होगा डिस्प्ले। डिस्प्ले का काम क्या होगा? इट्स गोइंग टू प्रिंट द करंट मेमोरी, गोइंग टू प्रिंट करंट मेमोरी, यानी कि वो जो डिक्शनरी है उसको लूप लगा के प्रिंट कर दो। इसमें कुछ पास नहीं करना आपको, ना ही कुछ रिटर्न करना, जस्ट प्रिंट करना है।
तो प्रिंट कैसे करेंगे, एक प्रिंट स्टेटमेंट लेते हैं, इक्वल्स टू इंटू 50 करते हैं पहले, देन फॉर की कॉमा वैल्यू इन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मेमोरी डॉट आइटम्स। आइटम्स एक डिक्शनरी का प्री डिफाइंड मेथड होता है पाइथन में, जो आपको की एंड वैल्यू पेयर रिटर्न करता है। तो की वेरिएबल में की आएगा, वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू आएगा। तो व्हाट इट इज गोइंग टू रिटर्न, फर्स्ट इट विल प्रिंट अ की, कर्ली ब्रैकेट की, पहले की प्रिंट करेगा, देन उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, एंड देन फाइनली आई प्रिंट सम इक्वल्स टू इनटू 50। दैट्स इट, वी आर डन विद द शेयर्ड मेमोरी मेथड। देखो अब मैं आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या होगा। अब मान लो शेयर्ड मेमोरी का ना बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जैसे अब आप अलग अलग इसमें मेथड्स यूज कर रहे हो, एजेंट्स यूज कर रहे हो, करेक्ट। देखो सबसे पहले आपने ना एक प्लानर एजेंट चलाया, जैसे ही प्लानर एजेंट रन करोगे, जो मेमोरी होगी ना शेयर्ड मेमोरी, वो ऐसे बनेगी कि उसमें एक यूजर की क्वेरी आएगी पहले, ओके। जो भी यूजर की क्वेरी आई वो आ गया यहाँ पे, और फिर इसके बाद उसका प्लान आ जाएगा, दिस इज द प्लान इट हैज जनरेटेड, डन। प्लानर एजेंट चलने के बाद आपकी मेमोरी ऐसी दिखेगी। अब यही जब आप दूसरा एजेंट चलाओगे, लेट्स से आपने रिसर्च एजेंट चलाया, रिसर्च एजेंट चलाने के बाद आपकी मेमोरी अपडेट होगी। इसमें क्या आएगा, इसमें यूजर क्वेरी पहले से था तो वो रहेगा, ठीक है। इसमें प्लान भी पहले से था तो वो भी रहेगा, और इसमें नया क्या ऐड हो जाएगा, इसमें रिसर्च ऐड हो जाएगा। अब वी आर गोइंग टू ऐड रिसर्च इनटू दिस। इसके बाद मान लो आपने रिव्यूअर एजेंट चलाया, तो ये सब पहले से रहेगा और रिव्यूअर का आउटकम ऐड हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। परफेक्ट प्लानिंग एज ऑफ नाउ। अभी तक देखो आपकी क्या क्या फाइल इंप्लीमेंट हो गई, एक कॉन्फ़िग हो गया, एक जेमिनाई का सर्विस इंप्लीमेंट हो गया, एक शेयर्ड मेमोरी आ गया, सो दैट यू कैन शेयर दी मेमोरी, ओके, अक्रॉस ऑल दी एजेंट्स। चलो, नाउ वी नीड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, द हार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मल्टी एजेंट सिस्टम। हार्ट क्या है, बेस एजेंट। ये बेस एजेंट फाइल इंप्लीमेंट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि एवरी एआई एजेंट डज एग्जैक्टली 4 थिंग्स। वो 4 चीजें क्या कर रहे हैं, वो इनपुट रिसीव करते हैं, उस इनपुट को उठा के प्रॉम्प्ट क्रिएट किया जाता है, फिर हर एजेंट यही तो कर रहा है अगर आप ध्यान से देखो। फिर वो जेमिनाई को कॉल करते हैं, और फिर फाइनली वो रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स, इजंट इट, यही तो करता है ना हर एक आपका जो एजेंट है, वो यही 4 काम कर रहा है ना। हर बार प्रॉम्प्ट चेंज हो जाता है, बस प्रॉम्प्ट में कुछ अलग चीज आती है, बाकी इनपुट आता है, जेमिनाई को कॉल लगती है, रिस्पॉन्स आता है। तो व्हाई यू वांट टू क्रिएट द कोड फॉर ईच एजेंट, लाइक हर बार नया कोड क्यों लिखना है। दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग अ बेस एजेंट, सो इट हैंडल्स एवरीथिंग दैट इज कॉमन। तो ये क्या करता है, लेट मी मेंशन हियर, दिस इज माय बेस एजेंट। इसका काम क्या होगा, every AI agent inherits from this class, ठीक है। कॉमन क्लास बना देंगे, यहां से हर चीज इनहेरिट होगी। अब ये काम तब करेगा जब आप प्रॉपर पाइथन अगर जानते हो, नहीं भी जानते तो आई टेल यू, एक पैकेज होता है जिसका नाम है एबीसी, एबीसी, and then import abstract method. I'll tell you about why we use this abc abstract method, okay? अब यहाँ पे आते हैं फ्रॉम सर्विसेज, हमने सर्विसेज बनाई है, सर्विसेज के अंदर जेमिनाई सर्विस है, वहां से मेरे को चाहिए शेयर्ड मेमोरी लाके दो। सर्विसेज डॉट जेमिनाई, अच्छा इसका नाम है जेमिनाई सर्विस, नॉट शेयर्ड, ठीक है। देन फ्रॉम मेमोरी डॉट शेयर्ड मेमोरी इंपोर्ट शेयर्ड मेमोरी, ये आ गया अपने पास। अब एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम है बेस एजेंट। बेस एजेंट एबीसी नाम के एक मॉड्यूल को इनहेरिट करेगा जो कि प्री डिफाइन है, ठीक है। विल डिस्कस मोर अबाउट इट कि एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है आपकी, ठीक है। दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास फॉर ऑल एआई एजेंट, ठीक है। डेटा को एब्स्ट्रैक्ट भी तो रखना है, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट इट कि क्या किया है, क्यों किया है। लेट मी जस्ट क्रिएट इट फर्स्ट। एक इनिट मेथड बनाते हैं, इसके अंदर चलते हैं सुपर डॉट इनिट, सो दैट इट कॉल्स द कंस्ट्रक्टर जो एबीसी क्लास के अंदर अवेलेबल है। और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए होगा जिसका नाम होगा मेमोरी, और उसका टाइप होगा शेयर्ड मेमोरी। एक वेरिएबल हमको चाहिए होगा, नहीं ठीक है, ओनली आई नीड दिस वेरिएबल ओनली। देन आई नीड सेल्फ डॉट मेमोरी, एक वेरिएबल,
then I need Gemini, one variable. Gemini is nothing, it's a Gemini service. We are done. ठीक है, init method बनाया, उसके अंदर इतना काम किया. Now once you are done till here, अब एक abstract method बनाते हैं. The rate abstract method. So now you might ask me that why you are creating abstract method, और ये क्या होता क्या है abstract method. जो लोग पहली बार ये सब चीजें कर रहे हैं Python के साथ AI, they might ask कि why you are creating some abstract method, what exactly abstraction is. देखो, जो लोग प्रोग्रामिंग से हैं ना, वो समझते होंगे ऑलरेडी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं. जो लोग नहीं हैं, दे माइट वंडर अबाउट कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जैसी चीज़ें क्या होती हैं. आई विल टेल यू. तो जनरली इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी हैव दीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ओके, कभी भी अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, ऊप्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर ना डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. डेटा एब्स्ट्रैक्शन. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. जो लोग C++ या जावा पढ़ते हैं उनको पता होता है. जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जो डायरेक्टली पाइथन पढ़ रहे हैं, उनको शायद नहीं पता होगा. So this is one of the important concept inside the object oriented programming, especially when building enterprise application it is required. Like when you are creating a multi agent AI system, understand that you will understand the importance of this base agent now. Okay, once you understand कि हम base agent क्यों बना रहे हैं, if you understand कि हम base agent क्यों बना रहे हैं, then you will be able to relate data abstraction क्या कर रहे हैं. हमने ना वहाँ पे एक ABC नाम का कोई मॉड्यूल इंपोर्ट किया. What is ABC? It's nothing, abstract base class. ABC stands for abstract base classes. ये इसकी फुल फॉर्म होती है. ठीक है, इट्स अ बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल दैट अलाउ यू टू क्रिएट सम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, यू माइट आस्क दैट. तो पहले आपको एबीसी समझ आया, इट इज यूज्ड टू क्रिएट द एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस. अब उसके बाद एक हमने एनोटेशन लगाई थी @ एब्स्ट्रैक्ट मेथड. तो जैसे ही आप ये एनोटेशन ऐड करते हो, व्हाट यू आर टेलिंग इज दैट इट इज बेसिकली यूज्ड टू डिक्लेयर मेथड्स दैट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय चाइल्ड क्लासेस. चाइल्ड क्लास कौन होंगी? अभी देखो, ये जो बेस एजेंट है, इट्स अ पेरेंट क्लास. ये ना पेरेंट, अब इस पेरेंट के ना बहुत सारे चाइल्ड होंगे. वो कौन होगा? एक होगा रिसर्च, करेक्ट. एक होगा प्लानर, एक होगा रिव्यू. यही तो बनाना है, यही तो एजेंट्स बनाओगे ना. तो ये एजेंट्स की जब आप क्लासेस बनाओगे, तो दे विल बी द चाइल्ड क्लासेस. और इन सबका पेरेंट कौन है? बेस एजेंट. तो जब आप रिव्यू, प्लान, रिसर्च ये सब बनाओगे ना, तो आई एम सेइंग कि वो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, वो रिव्यू को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, प्लान को भी करना पड़ेगा, रिसर्च को भी करना पड़ेगा. आप जितने भी एजेंट बनाओगे, हर किसी को एक मेथड आप प्रोवाइड करोगे. फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट. लाइक इफ यू डोंट एनफोर्स इट, तो समवन माइट एक्सीडेंटली क्रिएट एन एजेंट विदाउट इंप्लीमेंटिंग दैट मेथड. तो उसका नुकसान क्या होगा यार? कल को आपने पेरेंट क्लास इनहेरिट किया, लेकिन आपने उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनाया, तो रिव्यू, प्लान, रिसर्च के बाद किसी ने राइट करके एक एजेंट बनाया, और वो सेम मेथड यूज नहीं कर रहा जो आप लोग कर रहे हो. तो हाउ इट इज लाइक रीयूजेबल देन? रीयूजेबिलिटी चाहिए, उसको एब्स्ट्रैक्ट बना के छोड़ दो. तो जब भी कोई नया एजेंट बनाएगा अपना, तो उसको ऑटोमेटिकली ये मेथड इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा. That's what we are doing. So using an abstract class prevent these type of mistakes. Okay, that's why we are creating the base agent as an abstract class. So think of it like a template. Every agent, every AI agent should follow this design. हर एक एजेंट जब भी बनाओगे, आज आप 4 एजेंट बना रहे हो, कल को 40 एजेंट बनाने मेरे को, लेकिन मैं चाहता हूँ सारे एजेंट्स ना एक ही प्रिंसिपल फॉलो करें. तो वो फॉलो क्या करना है? वो लिखो बेस एजेंट, पेरेंट को दो ना वो सारी चीजें. That's why it is important. That's why we have added the abstract method inside our abstract class known as base agent. I hope it makes sense to you कि हमने base agent क्यों बनाया. In case अगर आपको नहीं भी समझ आया होगा, just mention in the chat if you are not able to understand any point. Okay. चलो, finally you are into the base agent. अभी एक execute method बना है. फिलहाल इसमें कुछ लिखा नहीं है. It will execute the method later. Create one method known as ask Gemini. में हम पास करेंगे अपना प्रॉम्प्ट का टाइप होगा स्ट्रिंग, और ये रिटर्न भी स्ट्रिंग ही करने वाला है. दिस मेथड इज गोइंग टू सेंड प्रॉम्प्ट टू जेमिनाई. अभी 4 की जगह 40 एजेंट है, हर एजेंट थोड़ी ना जेमिनाई को कॉल कर रहा है. यही तो ऑब्जेक्टिव है. क्या करेंगे? जेमिनाई को एक ही एजेंट कॉल करेगा, वो है बेस एजेंट. बेस एजेंट को कॉल करेंगे सब एजेंट्स. ओके. तो आस्क जेमिनाई का कोड क्या होगा? रिटर्न
self dot Gemini डॉट जनरेट रिस्पॉन्स, और उसमें आपने क्या पास किया, प्रॉम्प्ट, दैट्स इट। हमने ऑलरेडी वैसे वहां पे एग्जीक्यूट मेथड बनाया हुआ है, लेट मी शो यू। जेमिनाई सर्विस में यू ऑलरेडी हैव जनरेट रिस्पॉन्स, तो आप डायरेक्टली इसको कॉल करो। आई थिंक इसी को हम कर रहे हैं ना, हाँ एग्जैक्टली हम उसी को कर रहे हैं। तो सेल्फ डॉट जेमिनाई क्या है मेरा, सेल्फ डॉट जेमिनाई मेरा जेमिनाई सर्विस का एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है जनरेट रिस्पॉन्स। लुक एट दिस, है यहाँ पे जनरेट रिस्पॉन्स, आप वहां पे अपना प्रॉम्प्ट पास करो, इट विल जनरेट द रिस्पॉन्स फॉर यू एंड रिटर्न इट बैक टू यू। वी आर डन। So now this is our current flow, and even though we have not written any agents yet, the foundation is completely ready. अभी पूरा foundation हमारा ready हो गया है, and see this design is super awesome. I'm telling you, इंडस्ट्री लेवल कोड कर रहे हो आज आप, ये बच्चों का कोड नहीं है, ठीक है। अगर आप कभी भी कोई भी AI प्रोग्रामिंग करना चाहते हो पाइथन से या किसी से भी, मेक श्योर टू फॉलो दिस टाइप ऑफ कोडिंग प्रिंसिपल्स। अगर नहीं कर रहे हो तो आई एम टेलिंग यू, तो सब करते हैं उतना काम, तो फिर हर कोई AI की छोटी मोटी जेमिनी API कॉल करके काम करना जानता है, बट इफ यू वांट टू एक्चुअली वर्क ऑन इंडस्ट्री लेवल, दिस इज व्हाट द कोडिंग स्टैंडर्ड यू हैव टू फॉलो। अभी देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारे प्रोग्राम के ना बेनिफिट समझना आप, ये जो आपने किया है, व्हाट वी आर फॉलोइंग, ये ना प्रिंसिपल से कोडिंग के इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग, ठीक है। हम फॉलो कर रहे हैं एक प्रिंसिपल जिसका नाम है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, SRP भी बोला जाता है इसको शॉर्ट में। यू वांट यू कैन सर्च इट ऑन गूगल कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने जैसे जेमिनाई सर्विस बनाया, वो एक इंडिपेंडेंट आपने सर्विस बना के रख दी, अब उस कोड को किसी के साथ मिक्स नहीं कर रहे हैं हम, करेक्ट। अब ये जेमिनाई सर्विस बना दिया, तो इट विल ओनली टॉक टू जेमिनाई। जेमिनाई सर्विस का काम क्या है, जेमिनाई से बात करना, दैट्स इट। ऐसे ही आपने शेयर्ड मेमोरी बना दिया, शेयर्ड मेमोरी का काम क्या हो गया, शेयर्ड मेमोरी का काम है मेमोरी को मेंटेन करना, तो स्टोर शेयर्ड मेमोरी स्टेट, जो भी मेमोरी का स्टेट है उसको मेंटेन करने का काम ये करेगा। तो ऐसे करके ना आपने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो किया कि एक क्लास का एक काम है, दूसरी क्लास का दूसरा काम है, हर कोई एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। Now, another important thing we have achieved is reusability. See, I have seen a lot of student code in a way कि उनका कोड reusable होता ही नहीं है। What do you mean by reusability? एक चीज को 10 जगह यूज कर सकता हूं मैं, और कल को जब चेंजेस की बात आएगी ना, तो एक ही जगह चेंज करूंगा और 10 जगह वो इम्पैक्ट दिखेगा। तो इसीलिए हमने क्या बनाया था, बेस एजेंट। बेस एजेंट हमने एक रीयूजेबल बना दिया कि अब आप आगे चल के कितने भी एजेंट्स बना लो, रिसर्च, रिव्यू, प्लान, XYZ ABCD जो मर्जी बनाओ, सब के सब इसको इनहेरिट करेंगे। और अगर कुछ चेंजेस करने, बेस एजेंट में चेंजेस करो, इसके जितने भी चाइल्ड है वहां हर जगह पे चेंजेस आपको नजर आएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वी हैव इंप्लीमेंटेड इज लूज कपलिंग। इंटरव्यू में अगर ऐसी बातें बोलते हो ना, तब मान के चलो क्लियर होगा, अदरवाइज तो वो छोटी मोटी बातें तो सब बोलते हैं। लूज कपलिंग क्या होती है, बेसिकली एजेंट डिपेंड ऑन द एब्स्ट्रैक्शन नाउ, ठीक है। एक बेस एजेंट है, एक शेयर्ड मेमोरी है, इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग API लाइक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली, वी आर नॉट मैनेजिंग दैट, हम हर एक कॉन्फ़िगरेशन को अलग अलग मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो एजेंट नाउ डिपेंड्स ऑन द एब्स्ट्रैक्शन, सो दैट्स व्हाई यू गेट द लूज कपलिंग। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एब्स्ट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, ओके। तो ये सब हमने कर लिया, और फाइनली एक एक प्रिंसिपल हम जो इंप्लीमेंट करेंगे जिसका नाम होगा ऑर्केस्ट्रेशन, वो हम नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे इंप्लीमेंट। अभी हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ऑर्केस्ट्रेटर का काम क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी अ कस्टम ऑर्केस्ट्रेटर और लिंक ग्राफ दैट कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट ऑन ईच एजेंट विदाउट मॉडिफाइंग दीज क्लासेस। दैट्स व्हाट द ऑर्केस्ट्रेटर इज गोइंग टू। तो अभी इतना हो गया हमारा, एंड नाउ वी आर क्लियर विद दिस कि ठीक है, अभी हमने यहाँ तक कर लिया। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट दी प्लानर और दीज एजेंट राइट नाउ, हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एज ऑफ नाउ यू इम्प्लीमेंट टिल हियर एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंटर्स वेरी वेल। ऑलराइट, see you in the next video. Meanwhile, implement all this and I'll share this complete code on the GitHub. मैं आपको GitHub का URL already I am going to put it in the description and in the comment as well. Just go to that Git, वहाँ पे जाके कोड पुल करो, क्लोन करो, implement करना है खुद से, वो करो। I'll see you in the next video.